मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पहली खबर तो रांची से है, जहां होमगार्ड विभाग में हड़कंप अवैध वसूली के आरोप के बाद 4 अधिकारी ड्यूटी से हटाए गए। होमगार्ड विभाग में अवैध वसूली के आरोपों ने बड़ा हड़कंप मचा दिया है। बर्खास्त कंपनी कमांडर कैलाश प्रसाद यादव द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद विभाग के डीजी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों को उनके दायित्वों से हटा दिया है और स्पष्टीकरण तलब करती है। जिन अधिकारियों को हटाया गया उनमें स्थापना शाखा प्रभारी अनुज कुमार, डीआईजी होमगार्ड के गोपनीय रीडर सूरज प्रकाश सिंह, डीजी कार्यालय के रीडर दीपक पुंज और ओटीडी शाखा प्रभारी संजय सिंह शामिल हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब कैलाश यादव ने सोशल मीडिया और ईमेल के माध्यम से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि उनसे करीब 8 लाख रुपए की अवैध वसूली मांगी गई थी। उनके अनुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। हालांकि कैलाश यादव स्वयं भी विभागीय जांच के घेरे में थे। उन पर प्रतिनियुक्ति पंची में छेड़छाड़ करने और कुछ लोगों को गलत तरीके से पुनः नामांकित करने जैसे गंभीर अनियमितता का आरोप था। धुरवा थाना में दर्ज मामले की जांच में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें 24 नवंबर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। नई शिकायतों के बाद पूरा मामला और पेचीदा हो गया है। विभाग का कहना है कि चारों अधिकारियों के स्पष्टीकरण मिलने के बाद अगली कार्रवाई तय की जाएगी। अगली खबर देखिए पाकुड़ से है, जहां मैया सम्मान योजना की राशि पर साइबर ठगी, महिला के खाते से बार बार अवैध निकासी। साइबर ठगी के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच अब सरकारी योजनाओं की राशि भी अपराधियों के निशाने पर आ गई है। लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में मैया सम्मान योजना की रकम को लेकर महिला के खाते से अवैध निकासी का मामला सामने आया है। तालाझारी गांव की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि जैसे ही योजना की राशि उनके बैंक खाते में आना शुरू हुई, उसी समय से अज्ञात तरीके से पैसे कटने लगे। महिला ने कहा कि उन्हें किसी भी निकासी की जानकारी नहीं थी, लेकिन बार बार राशि गायब होने से वे हैरान थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएसपी संचालक ने उनका पुराना खाता बंद करके नया खाता भी खुलवाया ताकि ठगी रोकी जा सके। इसके बावजूद नए खाते से भी अनधिकृत लेन देन जारी रहा, जिससे महिला की परेशानी और बढ़ गई। लगातार हो रहे इस वित्तीय नुकसान से परेशान महिला ने आखिरकार लिट्टीपाड़ा थाना में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर ठगों तक पहुंचने के लिए जांच शुरू कर दी है। अधिकारी ये पता लगाने में जुटे हैं कि खाते की जानकारी किस तरह अपराधियों तक पहुंची और निकासी किस तकनीक से की गई है। ये मामला दिखाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर अपराध अब सीधे सरकारी लाभुकों को निशाना बना रहे हैं। अगली खबर देखिए, जो संविधान गौरव दिवस पर अमर बावरी ने किया माल्यार्पण, लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती पर दिया जोर। रांची में बुधवार को संविधान गौरव दिवस के अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, भाजपा रांची जिला अध्यक्ष वरुण साहू और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुराने उच्च न्यायालय परिसर में स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अमर बावरी ने कहा कि 26 नवंबर भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है, जब संविधान निर्माताओं ने देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत, विस्तृत और सभी वर्गों के लिए लेकर चलने वाले संविधान राष्ट्रपति को सौंपा था। उन्होंने कहा कि देश आज भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर मजबूती से टिका और इसका संविधान की दूरदर्शिता को चाहता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के विशेष सत्र में व्यापक चर्चा के बाद 26 नवंबर को संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। अपने संबोधन में बावरी ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान की सुरक्षा जनता की जागरूकता और सामाजिक समरसता पर निर्भर करती है और इसकी रक्षा सभी नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है। अगली खबर देखिए, जो आरटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फाउंडेशन डे 2025 का भव्य आयोजन, राज्यपाल संतोष गंगवार रहे मुख्य अतिथि। ओरामांझी स्थित आरटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फाउंडेशन डे 2025 उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। राज्यपाल संतोष गंगवार के आगमन पर एनसीसी कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया, जिसके बाद पारंपरिक स्वागत और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। समारोह में प्राचार्य डॉक्टर एन हरि बाबू ने संस्थान की उपलब्धियों और भविष्य की शैक्षणिक योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। जीएवी समिति के सचिव पीएन महतो ने ग्रामीण और तकनीकी शिक्षा में संस्थान की भूमिका को रेखांकित किया। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कुलपति डॉक्टर डी के सिंह ने इंडस्ट्री, अकादमिक सहयोग और नवाचार की आवश्यकता पर अपने विचार रखे। राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद और संस्थान अध्यक्ष राम टहल चौधरी ने आरटीसी को प्रदेश की तकनीकी प्रगति का मजबूत आधार बताया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण राज्यपाल का प्रेरक संबोधन रहा। उन्हें विद्यार्थियों को लगातार सीखते रहने की सलाह दी। समारोह में मेधावी छात्रों, शोधकार्यों और उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया। साथ ही टेक्निकल प्रोजेक्ट मॉडल एक्सपो ने अतिथियों का ध्यान खींचा। अगली खबर देखिए, जहां कॉलेज में बम धमाका मामले पर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय का कड़ा बयान, छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं।
रांची के डोरिंडा कॉलेज परिसर में मंगलवार दोपहर हुए बम विस्फोट ने सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया। शैक्षणिक संस्थान जैसे संवेदनशील स्थान पर धमाका होने से छात्र छात्राओं और अभिभावकों के बीच चिंता बढ़ गई है। घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन परिसर में धमाका होना बड़े खतरे का संकेत माना जा रहा है। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि कॉलेज की सुरक्षा से इस तरह का समझौता अस्वीकार्य है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बच्चों के भविष्य और सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजय राय ने मांग की है कि घटना की तुरंत उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों की पहचान की जाए। साथ ही उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच, फुटेज सुरक्षित रखने और सभी कॉलेजों में नियमित सुरक्षा ऑडिट कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन छात्रों की सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए हुए हैं और सरकार, पुलिस तथा शिक्षा विभाग को इस घटना को गंभीर सुरक्षा चुनौती के रूप में लेते हुए एसआईटी जांच करानी चाहिए। एसोसिएशन अभिभावकों की ओर से हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अगला खबर देखिए गुमला से है, जहां डीसी प्रेरणा दीक्षित ने पैदल दौरा कर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। 60 से अधिक लोगों को मिली योजनाओं का लाभ। गुमला जिले के उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने जारी प्रखंड के चिरड़ा पंचायत अंतर्गत नवाटोली स्थित मंगरूतला टोले का पैदल दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं का जायजा लिया। लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलकर गांव पहुंची डीसी ने 28 परिवारों वाले इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में खरवार एवं बेवटी समुदाय की जरूरतों को सीधे सुना। कुछ दिन पूर्व ग्रामीणों ने जन शिकायत दिवस में अपनी समस्याएं बताई थी, जिसके बाद उपायुक्त ने स्वयं निरीक्षण करने का निर्णय लिया था। दौरे से पहले सभी परिवारों का सर्वे कराया गया और आज विशेष शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड संशोधन, आधार अपडेट, स्वास्थ्य जांच, जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड, पेंशन योजना, बीज वितरण, पशुधन योजना आदि सुविधाएं प्रदान की गई। 60 से अधिक लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। उपायुक्त ने आवागमन मार्ग का निरीक्षण कर डीएमएफटी फंड से तत्काल मोरम और पीसीसी कार्य कराने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग को प्रत्येक माह नियमित शिविर लगाने को कहा गया। पानी, बिजली, नेटवर्क, आंगनबाड़ी सेवाओं की समस्याओं पर भी आवश्यक निर्देश दिए गए। महिलाओं से बातचीत में डीसी ने पोषण सुधार पर जागरूक करते हुए गांव में 30 से अधिक सहजन के पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि सभी परिवारों को योजनाओं का 100% लाभ दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है। अगली खबर देखिए, जहां तौकीर गोरा हत्याकांड में पुलिस को सफलता, 2 आरोपी और हथियार बरामद। जमशेदपुर के कतमा थाना क्षेत्र में 21 नवंबर को हुई तौकीर गोरा हत्याकांड में पुलिस ने 2 और आरोपियों स्वादाब खान और बिली और शुभम कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इनके पास से हत्या में प्रयुक्त 9 mm देसी पिस्तौल और मैगजीन भी बरामद हुई है। इससे पहले इसी मामले में मकसूद इकबाल उर्फ आयान बच्चा को गिरफ्तार किया जा चुका था। एसपी सिटी कुमार सेवासिस ने बताया कि शादाब पर पहले से 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो लगातार हिंसक घटनाओं में शामिल रहा है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश, रंगदारी और धमकी मुख्य कारण बताया जा रहा है। आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि गोरा अक्सर उसे धमकी देता था और रंगदारी की मांग करता था। हत्या की रात आरोपी शराब पी रहे थे और उसी दौरान हत्या की योजना बनाई। बाद में कार से फारूक मस्जिद के पास जाकर गोरा पर फायरिंग की गई, जिसके उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का कतमा और आजादनगर में आपराधिक नेटवर्क था। जांच अभी जारी है और मामले में अन्य शामिल आरोपियों की पहचान हो चुकी है। पुलिस की छापेमारी जारी है और आने वाले दिनों में इस गैंग गतिविधियों और हत्या से जुड़े और खुलासे होने की संभावना है। जमशेदपुर के बागबेड़ा इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर। क्षेत्र में बुधवार को पुलिस ने व्यापक एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण के निर्देश पर बागबेड़ा थाना क्षेत्र के कई स्थानों पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की गहन जांच की गई। इस दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध वाहनों के नंबर भी नोट किए और इलाके में घूमने वाले संदिग्ध तत्वों पर खास नजर रखी। थाना प्रभारी का कहना है कि क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं में किसी भी तरह की बढ़ोतरी न हो, इसलिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस चेकिंग का मुख्य उद्देश्य आपराधिक तत्वों में पुलिस प्रशासन का भय कायम करना और आम जनता के बीच सुरक्षा व सहयोग की भावना मजबूत करना है। अभियान में पुलिस निरीक्षक फ्रांसिस सॉय, जेवियर होरो, टाइगर मोबाइल के जवान सोनू कुम, धर्मसेन और अन्य पुलिसकर्मी सक्रिय रूप से शामिल हुए। फिलहाल इस अभियान के बाद इलाके में सुरक्षा की स्थिति और भी मजबूत होने की उम्मीद है।